बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक श्रमणाचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री विद्यानंद जी, आचार्य श्री गुप्तीनंद जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री श्रेय सागर जी गुरुदेव की जय। मुनि श्री आज्ञा सागर जी, मुनि सुविज्ञ सागर जी, मुनि श्री अध्यात्मानंद जी, मुनि श्री रविनंद जी सहित समस्त आचार्य उपाध्याय साधु भगवंतों के चरणों में नमो समस्तु। गणी नारिका सौहार्दमती माता जी, गणी नारिका आस्थाश्री माता जी, गणी नारिका जिनवाणी माता जी सहित हरिका श्री सुवत्सलमती माता जी सहित समस्त हरिका माता जी के चरणों वंदा में, शुल्लक शुल्लिकाओं के चरणों में इच्छा में। आज के इष्टोपदेश ग्रंथ के स्वाध्याय के मंगलाचरण के लिए गर्व और वर्ण आप करना चाहते हो ना? मदक भी अभी सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव करा दो। अच्छा, जैसी आपकी आज्ञा। परम पूज्य मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु करता हूँ। गुरुदेव मंगलाचरण के द्वारा इस स्वाध्याय सभा को आरंभ करें। नमोस्तु गुरुदेव। जय बोलो अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। जय बोलो देवादि देवादि ब्रह्मादिनाथ भगवान की। जय बोलो जिनवाणी सरस्वती माता की। जय बोलो गणाधिपति गणधरा श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की। जय बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। धर्म की प्रिय प्रतिभागी जन, अभी आचार्य भगवंत इष्टोपदेश के माध्यम से और आधुनिक मनोविज्ञान के माध्यम से जो विषय पढ़ा रहे हैं उस पे स्वयं गुरुदेव कविता भी अभी सृजित कर रहे हैं, पुस्तक भी सृजित हो रही है इस पर, और इसका शीर्षक है कम प्रयास से अधिक सफलता। और ये गुणस्थान की अपेक्षा भी गुरुदेव ने लिखी है और एक तीर्थंकर की अपेक्षा भी लिखी है। तो आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत शोधपूर्ण। हाँ, गृहस्थ अपेक्षा भी बन रही है। तो आप लोगों को जानना है कि क्रम प्रयास से जीवन में अधिक सफलता कैसे प्राप्त करते हैं। बाह्य निवृत्ति से, आत्म प्रवृत्ति से पूर्ण मुक्ति। न्यून से न्यून करता जाऊं बाह्य प्रवृत्ति, अधिक से अधिक करूं अंतरंग प्रवृत्ति। गुण स्थान क्रम विकास का यह ही क्रम, संकल्प विकल्प नाश का यह ही क्रम। मिथ्यात्व गुण स्थान में पंचबंध कारण, मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय योग। इन से ही होता अनंत संसार भ्रमण, 84 लक्ष्य योनि रूपी चतुर्गति भ्रमण। चतुर्थ गुण स्थान न होता मिथ्यात्व का कारण, जिससे नरक तिर्यंज गति न होता ब्राह्मण। नीच कुल विकलांग अल्पायु स्त्री में जन्म, 16 पाप प्रकृतियों का न होता बंधन। जिससे सम्यक दृष्टि पाते शीघ्र निर्वाण, तद्भाव से ले 7-8 भाव में पाते निर्वाण। अधिक से अधिक अर्थ पुद्गल परिवर्तन, मोक्ष मार्ग प्रारंभ का यह प्रथम सोपान। पंचम गुण स्थान में होती देश वीरति, 95 व्रत से लेकर 11 प्रतिमाधारी। सांसारिक आरंभ परिग्रहों से वीरति, तद्भव से ले 7-8 भव में मुक्ति। छठा गुण स्थान में होती पूर्ण वीरति, पंच महाव्रत धारण श्रावकाचार निवृत्ति। ज्ञान ध्यान तप त्याग में होती प्रवृत्ति, समता शांति निष्प्रवित राग प्रवृत्ति। सप्तम गुण स्थान में ना होते प्रमाद, बाह्य समस्त प्रवृत्तियों से होते निवृत्त। मन वचन काय की होती निवृत्ति, ध्यान अवस्था में आत्मा में ही प्रवृत्ति। अष्टम गुण स्थान में होता श्रेणी आरोहण, 6 श्रेणी आरोहण में स्वयं में ही लीन। संकल्प विकल्प कषाय से पूर्णतः मुक्त, जिससे घाती कर्म नाश से बने सर्वज्ञ। अंत में योग निरोध से सर्व कर्म क्षय, जिससे वे बनते हैं शुद्ध बुद्ध आनंद। कृत कृत्य परम पद में शाश्वत स्थित,
आनंद ज्ञान दर्शन सुख वीर्य अस्तित्व। इससे मुझे शिक्षा मिले ज्ञान वैराग्य की, बाह्य संकल्प विकल्प प्रवृत्ति त्याग की, निष्प्रह निराडंबर वीतराग शांति की, आत्मलीनता से कनक लक्ष्य पूर्ण मुक्ति। ये कविता बनी 20/6/2021 रात्रि 11 बजे। दूसरी कविता आचार्य भगवंत ने 21/6/2021 के रात्रि 9:09 पे बनाई है। इसका शीर्षक है मुझे कम प्रयास से अधिक उपलब्धि हेतु श्रेष्ठतम उदाहरण है तीर्थंकर मुनि। तीर्थंकर मुनि से मिले महान शिक्षा, कम प्रयास से अधिक पाने की शिक्षा। गृहस्थावस्था में जो पाए अनेक वर्षों में, मुनि बनते ही वह पाए अंतर्मुहूर्त में। जन्म से होते तीर्थंकर तीन ज्ञानधारी, मति श्रुत अवधि ज्ञान अधिकारी। गर्भावतरण जन्म कल्याणक में देव पूजित, 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त में बनते श्रावक। राजकुमार राजा से ले होते चक्री, शांति कुंतु अरनाथ तीन पदधारी। दिग्विजय राज्य शासन अनेक वर्ष भी किया, तथापि षष्ठम गुण स्थान मन पर्य ज्ञान न पाया। मुनि बनते ही छठा सातवां गुण स्थान पाया, मन पर्य ज्ञान 64 रिद्धि पाया। तथापि एकांत मौन में ध्यान किया, निष्प्रह निराडंबर समता शांति भोगा। ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि वर्चस्व त्यागा, धन जन मान सम्मान वैभव त्यागा। सामाजिक रीति रिवाज बंधन त्यागा, दबाव प्रलोभन भय शंका कामना त्याग। मंदिर मूर्ति धर्मशाला जीर्णोद्धार प्रतिष्ठा, रथ यात्रा विधान तीर्थ यात्रा श्रावक धर्म। संपूर्ण संकल्प विकल्प संक्लेश द्वंद्व त्याग कर निर्विकल्प बनने हेतु करते ध्यान। इससे आत्म विशुद्धि से आत्म शक्ति बढ़ती, मन वचन का स्थिर से गुप्ति बनती। जिससे कर्मों की निर्जरा विशेष होती, अज्ञानी की जो निर्जरा लाखों भवों में न होती। परम शुक्ल ध्यान से अंतर्मुहूर्त में मोक्ष पाते, शाश्वती का आनंद आत्म वैभव पाते। यथा योग्य द्रव्य क्षेत्र काल भावानुसार, आत्म विकास करना कनक सूरी का विचार। तीर्थंकर मुनि से मिले महान शिक्षा, कम प्रयास से अधिक पाने की शिक्षा। गृहस्थावस्था में जो पाए अनेक वर्षों में, मुनि बनते ही वह पाए अंतर्मुहूर्त में। जय बोलो कवि शेखर आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी गुरुदेव की जय। परम पूज्य मधुर कंठ की सने हमारे मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। अब हम सबके आराध्य, हमारे श्रद्धा के सुमेरु पूज्यवर आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के चरणों में अविनाशी नमोस्तु करते हैं। गुरुदेव अपने श्री मुख से इष्टोपदेश ग्रंथ का स्वाध्याय करावे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। आशीर्वाद आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। वीतराग भगवान की जय। अभी जो विषय चल रहा है, परसों वेबिनार में बताया और कल प्रातः पवन गोबरिया के परिवार के तरफ से एक मंदिर का शिला रोपण हुआ है मंगलाचरण रूप में। उसमें मैं अति संक्षेप में बताया था और परसों भी बताया था। अभी जो अति कठिन सामान लोग के नहीं,
बड़े बड़े दार्शनिक वैज्ञानिक साधु संत के लिए भी। परंतु परसों भी ज्यादा समय नहीं था, कल भी समय नहीं था, कुछ वर्णन हुआ। अभी जो वर्णन चल रहा आप लोग को अधिकांश की दृष्टि से विपरीत है, गलत है। आप लोग सोचेंगे तो प्रमाद, पलायनवादी, आलसी, ये तो बहुत गलत है। कल भी बहुत कम प्रवचन हुआ, वहां भी मैं बोला था आप लोग क्या कोई बड़े बड़े वैज्ञानिक दार्शनिक भी ये विषय नहीं जानते हैं। परंतु परसों और कल भी अति समय कम होने के कारण ज्यादा नहीं बता पाया, पूर्ण वर्णन नहीं हुआ। वही पवन गोबरिया है। अभी जो कुछ दिन पहले यहाँ आकर के निवेदन किए थे और वेबिनार में किए थे, उनके फार्म हाउस में चातुर्मास करने के लिए वही नलिनी है, शायद अभी आ गई है, अभी शायद, हाँ वो नलिनी गोबरिया का ये कल, हाँ ये नलिनी गोबरिया आ गई है। इनके यहाँ यही कल हुआ। तो कल नलिनी भी थी, इनका पूरा परिवार था। इन लोगों ने बहुत अच्छा भाषण किया। वहां भी चातुर्मास करने के लिए नलिनी ने निवेदन किया। कल भी मैं अति संख्या में बताया था कि परसों मैंने कल की दृष्टि से कल मैं इस विषय को बताया हूँ, वो विषय तुम्हारे यहाँ बताता हूँ, क्योंकि सागबाड़ा इसके लिए ज्वलंत उदाहरण है। जो हमारा 25 वर्ष पहले जो चातुर्मास हुआ था, उसके पहले यहाँ की क्या परिस्थिति थी, कल ही खुद पवन गोबरिया बोले, गुरुदेव के आशीर्वाद करे भविष्यवाणी के बाद यहाँ चौमुखी विकास हुआ है। तो उस संदर्भ में मैं बताया था, केवल आप पढ़ाई से, व्यापार से, राजनीति से ये विकास नहीं कर सकते हो। ये कम प्रयास से अधिक सफलता, जिसको अभी अभी के वैज्ञानिक लोग को रिसर्च करें। मेरे सामने ही कई विदेशी किताबें है। लगभग ये विषय आप लोग को भी विपरीत लगेगा, समझ भी नहीं पाओगे पहले पहले। ये तो भगवान ने या पूर्वाचार्य ने या कनकानंदी हम लोग को आलसी, प्रमादी, पलायनवादी, निकम्मा बना रहे हैं। ये विषय मैं परसों बताया था, कल वहां भी हल्का सा बताया था शिलान्यास में। उन लोग को अनुभव करते हैं, क्योंकि भले उनको ऐसे ज्ञान विज्ञान नहीं, परंतु श्रद्धा रूप में और प्रायोगिक रूप में पूरा सागबाड़ा के और इस अंचल के लोग को अनुभव कर रहे हैं क्या विकास हो रहा है। केवल आर्थिक विकास नहीं, धार्मिक विकास भी हो रहा है। चातुर्मास से लेकर के प्रवास बहुत हो रहा है। इसलिए मैं कल बोला, भले आप लोग कोई भी पढ़े लिखे हो, कोई भी ये विषय को आप लोग को नहीं समझ सकते हो, केवल श्रद्धा समझ सकते हो। मैं यही विषय को अभी और भी बताऊंगा। मैंने आचार्य श्री यहाँ जो बता रहे हैं, तुम जितना ये बाह्य आडंबर दिखावा, ढोंग, पाखंड, संकलेश रूप पुरुषार्थ नहीं, लंद फंद द्वंद, पढ़ाई, व्यापार, धर्म जो करते हो, इससे ज्यादा विकास नहीं। ये विषय क्योंकि मैं बाल्यकाल से विदेश के साहित्य पढ़ता हूँ, लगभग पढ़ते पढ़ते लगभग 55 वर्ष हो गया है, 55 वर्ष हो गया है। तब से मैं विदेश साहित्य पढ़ता हूँ। ये विषय मुझे अभी अभी 4-5 वर्ष तक विदेश के साहित्य में पढ़ने में नहीं आया था। अभी अभी यही विषय विदेश के वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक लोग को अभी अभी रिसर्च कर रहे हैं। इसलिए विषय भारत के स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में, सांसद में अधिकांश साधु संत, पंडित भी आप लोग क्या नहीं जानते। हाँ, रूढ़ी रूपे तो जानते हैं, जैसे यहाँ भी सब साधु संत बोल रहे हैं, परंतु इसका रहस्य प्रायोगिक रूप में नहीं जानते। देखो मेरे सामने ही
कई विदेशी किताब है, दी सक्सेस, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। इसी प्रकार और भी है, थिंक एंड ग्रो रिच। ऐसी कई किताब मेरे पास है, मैं सब अध्ययन कर लिया हूं, और मेरे लिए साहित्य अति सरल है। आप लोग के लिए लगभग सबके लिए कठिन है, सबके लिए विपरीत है, सबके लिए। और ये विषय हमारे सर्वज्ञ भगवान अनंत भव अनंत काल पहले बता दिया था, और लिखित रूप में 2,2500 वर्ष पहले हमारे ग्रंथ में है। लगभग सैकड़ों ग्रंथ में, हजारों स्थान में। अभी अभी मेरी 2 कविता, जो नवीन कविता है, वो पढ़ा, आप लोग ने सुना। अभी मैं पहले केवल उदाहरण प्रस्तुत करूंगा, फिर ये विषय बताऊंगा। अभी अभी 2 कविता मैं पहले भी बताया। आप लोग को ये कोई सामान्य प्रवचन जैसे मत सुनो, आप लोग को कितनी क्षमता नहीं है सब विषय समझना, इसलिए अति ध्यान पूर्वक। आप लोग सोचते हैं धर्म तो ऐसे है, रूढ़ी रीति रिवाज, गप्पा कथा कहानी, ये क्या रखा है? ये भारतीयों की सबसे ज्यादा विपरीतता है, सबसे कमजोरी है, सबसे दुर्बलता है। इसलिए विश्व गुरु भारत आज ज्ञान विज्ञान शोध बोध दान दया परोपकार में बहुत पिछड़ा। पहले भी कई बार बता, आज भी बता कर पूरा करता हूं। तीर्थंकर भगवान के जन्म के पहले से ही देव सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, रत्न की वृष्टि होती है, 2 कल्याण हो जाता है, और पहले से ये मति ज्ञान सुत ज्ञान अवधि ज्ञान से युक्त होते हैं। ये विषय वेबिनार में भी कई बार बोला हूं, परंतु यहाँ भी जो साधु माता जी है बोलते गुरुदेव इतना गहन विषय हम पहले भी नहीं देते, अभी भी हम जोड़ नहीं पाते हैं। स्वाभाविक मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर आचार्य शिष्य भी बोलते हैं, क्योंकि मैं कोई कथा कहानी चुटकुला ये तो सुनाता नहीं, मैं तो अति सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय ही पढ़ता हूँ और पढ़ाता हूँ। भले प्रवचन में कम सूक्ष्म विषय बोलता हूँ, परंतु संदर्भ प्राप्त और विषय के मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर की प्रार्थना अनुरोध है, काने वेबिनार है, उनको लेकर केंद्र करके मैं बता रहा हूँ, और आप लोग को सब लाभान्वित होते हैं। जैसे गणधर प्रश्न करते हैं, तीर्थंकर बोलते हैं, तो पशु पक्षी भी और सामान्य मनुष्य भी लाभान्वित होते हैं। ऐसे में परम सूक्ष्म गहन कठिन, आप लोग की दृष्टि से विपरीत, आप लोग की दृष्टि से पलायनवादी, ढोंगी, पाखंडी, आलसी, प्रमादी मानोगे आप लोग। इसलिए मैं पहले उदाहरण देता हूं। आप लोग तो इतने ही मानते हो, बिना पसीना बहाए कुछ भी नहीं होता, बिना हाथ पैर हिलाए कुछ भी नहीं होता। यही भ्रांत धारणा है भारत में। एलकेजी से लेकर के विश्वविद्यालय तक, व्यापार से लेकर राजनीति तक और धर्म तक में। इसलिए शास्त्र में आया है, कल मेरे शिष्य विद्यानंद भी बताए थे, ये विषय कितना गहन और सूक्ष्म, क्योंकि वो भी मेरे पास 37 वर्ष से पढ़ रहे हैं, जिनको मैं इन लोग को धबला जय धबला राजवार्ती का प्रवचन सार आदि पढ़ाया हूं। तो मैं पहले उदाहरण देता हूं। शांति कुंठ अरनाथ 3 पदवी के धारी, 2 कल्याण को हो गया। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद श्रावक बन जाते हैं, श्रावक प्रतिमाधारी। तथापि कुछ लाखों करोड़ वर्ष तक मन परिज्ञान, केवल ज्ञान, अवधि ज्ञान के आगे कोई ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते।
ये आप पंचकल्याण पूजा पाठ में बोल तो हो, परंतु रहस्य लगभग कोई नहीं जानते, आचार्य से लेकर वैज्ञानिक तक। आप लोग क्या जानोगे? क्योंकि मैं जो इतने वैज्ञानिक प्रोफेसर जजों को साधु संतों को पढ़ाता हूं, उससे मुझे अनुभव है। तो और आदिनाथ के बारे में पढ़े होंगे, वो बच्चों को शिक्षा देते, राजनीति कानून का देते हैं, और बड़े बड़े ग्रंथ भी लिखे। मैं आगे ऋषभ देव प्रखंड में ये सब बताऊंगा। तथापि ऋषभ देव को क्या 1000 वर्ष, लाखों वर्ष तक कभी उनको मन पर ज्ञान नहीं हुआ, विद्या प्रकट नहीं हुई, और केवल केश लोच करते ही अंतर मुहूर्त में मन परिज्ञान और संपूर्ण रिद्धियां प्रकट हो गई। कौन सा हाथ पैरे उन्हें मारा, पसीना बहाया, स्थूल रूप में उनने अध्यवसाय किया। बताओ आप लोग को, कोई आचार्य इसलिए, कोई वैज्ञानिक, कोई प्रोफेसर, सामान्य श्रावक, फिर अंतर मुहूर्त में उनको मन परिज्ञान और समस्त विद्या प्रकट कैसे हुई। कम प्रयास से अधिक सफलता का जो सूत्र अभी वैज्ञानिक लोग, विदेश के वैज्ञानिक, भारत में कोई वैज्ञानिक, कोई डॉक्टर, कोई मनोवैज्ञानिक नहीं जानते। मैं इसलिए बार बार बोला हूं, मैं विदेश के जो शोध और प्राचीन हमारे भारतीय दिगंबर, सप्तंबर, हिंदू, बौद्ध जो प्राचीन ग्रंथ, 2-2.5 वर्ष प्राचीन ग्रंथ से मैं ज्यादा बोलता हूं। 300-400 वर्ष के ग्रंथ से भी नहीं बोलता हूं, ये भी समझ लो। इसलिए 400-500 ग्रंथ वर्ष प्राचीन कोई दिगंबर, सप्तंबर, हिंदू ग्रंथ आप ढूंढोगे, उसमें नहीं मिल सकता है। या 15-16 वर्ष पहले कोई स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय के किताब में, या कोई वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, मनोवैज्ञानिक भी नहीं बोल सकते। केवल मैं उदाहरण से बताऊंगा, फिर रहस्य बताऊंगा। और कल मेरे शिक्षक विद्यानंद जी बोले, गुरुदेव कोई कैसलम में कोई आडंबर, ढोंग, पाखंड कुछ भी नहीं करते। आज यहाँ के अध्यक्ष आए थे, मैं तत्काल 2 वाक्य में बोला, चातुर्मास में किसी प्रकार निमंत्रण कार्ड, पत्रिका, ढोंग, पाखंड करोगे ही नहीं, 1 पैसा भी खर्च नहीं करोगे, आवश्यक जो है वो सब करना। और आप लोग कई बार सुन लिए, मैं अभी ज्यादा करके जंगल में 7-8 चातुर्मास जंगल में हो गया है, गांव में, अकेला घर में। क्यों मैं कर रहा हूं? यही मैं पगला बन गया हूं, यही कम प्रयास अधिक उपलब्धि के लिए। इसलिए मैं गांडा बेंडा जंगली बना हूं, जान बुझ करके। यही आचार्य विद्यानंद आदि कई साधु को, सैकड़ों साधु को मैं पढ़ाया हूं। वो रहस्य मैं अभी बता रहा हूं, क्योंकि इष्ट इष्टोपदेश में है, ऐसे ध्यान ग्रंथ में, जितने आध्यात्मिक ग्रंथ में सब में। कल आचार्य विद्यानंद बोले, गुरुदेव आप समाधि शतक भी हमें पढ़ाओ। उसके ऊपर भी मेरे वैज्ञानिक शिष्यों के अनुरोध से मैंने पद्यानुवाद किया हूं और समीक्षा की है। वो भी समय मिलेगा तो वो भी पढ़ाऊंगा क्रमशः। मैं उदाहरण केवल दे रहा हूं। अंतर मुहूर्त में जो उपलब्धि संपूर्ण तीर्थंकरों को होती है, संपूर्ण तीर्थंकर को होती है, वे तीर्थंकर लाखों करोड़ वर्ष में भी वो उपलब्धि कर नहीं पाते हैं एक भी तीर्थंकर। आप एक भी तीर्थंकर का उदाहरण दे दो, वो लाखों करोड़ों वर्ष गृहस्थ में रह के राजा महाराज चक्रवर्ती बन करके अंतर मुहूर्त में
मन पर ज्ञान और समस्त रिद्धियों को वो प्राप्त कर पाए। एक उदाहरण देता आप लोग को, सब मिलकर आचार्य से वैज्ञानिक तक जितने बैठे, आप एक दूसरे को पूछो कि गुरुदेव ऐसे बोलते हैं, ये क्या गलत नहीं बोलते हैं, मनमानी नहीं बोलते हैं, आगम विरुद्ध नहीं बोलते हैं? देखा, मैं यही परम रहस्य कम ही बताता हूं, परंतु आप लोग की रुचि भावना के कारण और अभी 5.5 वर्ष में यहाँ जो आध्यात्मिक क्रांति हो रही है, इसलिए अभी थोड़ा थोड़ा बोल रहा हूं। पहले साधु संत को पढ़ाऊं, ये आज्ञा सागर जी को पढ़ाऊं, किसमें किसमें? उपनिषद। विद्यानंद को पढ़ाया हूं उपनिषद में, और हमारे अनेक साधु को धबला, जय धबला, खपड़ा सार, लब्ध सार, प्रवचन सार आदि अनेक ग्रंथ में पढ़ाया हूं, परंतु सामान्य साधक को नहीं बोलता हूं, विषय नहीं समझ सकता आप लोग। ना इतनी बौद्धिक क्षमता है, ना इतनी आध्यात्मिक क्षमता है। ज्यादा करे भारत में यही प्रवृत्ति होती है, नकारना, नेगेटिव थिंकिंग ज्यादा है, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। तो वो मैं केवल उदाहरण से बता, अभी 2 कविता में। और जो शांति कुंठ अरनाथ के पास जो वैभव और जो शक्ति थी, 2 कल्याण के बाद भी उससे असंख्यात गुना, असंख्यात में बोला, संख्यात असंख्यात, करोड़ों अरब खरब नहीं, अलोक गणित में अंतर मुहूर्त में तीर्थंकर ने प्राप्त किया। मेरी एक किताब है, लगभग 32 वर्ष पहले लिखा था, आरा में, अतिमानी में शक्ति, एक्स्ट्रा ह्यूमन पावर, उसमें भी लिखा हूं ये कैसे। दूसरा, श्रेणी जब आरोहण होता है, 8वां से लेकर 12वां गुणस्थान केवल अंतर मुहूर्त होता है, घंटा भी नहीं, अंतर मुहूर्त, अंतर मुहूर्त, ये सब अलोक गणित के शब्द है। इसको समझो, आप लोग को हल्का हल्का बताया हूं। केवल अंतर मुहूर्त, अंतर मुहूर्त में जो तीर्थंकर तक आदिनाथ भगवान 1000 वर्ष में जो मन पर ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी और विद्या प्राप्त करने के बाद भी जो अनंत वैभव को प्राप्त नहीं कर पाए, जब क्षपक श्रेणी आरोहण करते हैं, 8वां, 9वां, 10वां और 12वां, केवल 4 गुण स्थान में फ्यू मिनट में अनंत वैभव प्राप्त कर लिया, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य। 2 सर्वश्रेष्ठ उदाहरण दे दिया हूं, इसको कोई भी आप काट नहीं सकते, चुनौती नहीं दे सकते, परिवर्तन भी नहीं कर सकते, कोई भी नहीं। कोई आचार्य ले, कोई यहां जितने बैठे मेरे शिष्य ले, कोई नहीं कर सकते। कर सकते बोलो? तो ये क्या रहस्य? अभी जो परसों बताया, कल हल्का से बताया, वो मैं अभी बता रहा हूं। ये 2 उदाहरण मैं समस्त तीर्थंकर के लिए बोला हूं। अभी तक जितने 24 अनंत 24 हो गए, उस सब के लिए, और मल्लीनाथ भगवान के लिए पहले बताया हूं कितने कम दिन में, और चक्रवर्ती भरत जो 60,000 वर्ष केवल दिग्विजय में जो वैभव सुख, जो आत्म विशुद्धि प्राप्त नहीं कर पाए। मेरे शिष्य वैज्ञानिक राजमल आदि कोई प्रश्न किए तो मैं कई दिन पहले बताया था, वे भरत चक्रवर्ती केवल दिग्विजय भी 60,000 वर्ष लगाए, केस लोंच के बाद अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त किए। जो 60,000 वर्ष में जो वैभव उन्हें प्राप्त किया, जो सुख प्राप्त किया, वो अंतर मुहूर्त में उससे अनंत गुण वैभव, अनंत गुण सप्त प्राप्त कर लिए। 3 उदाहरण दे दिया, ऐसे मेरे पास अनंत उदाहरण है, क्योंकि हर तीर्थंकर की प्रक्रिया ऐसी होती।
ये हो गया उदाहरण। अभी इसके माध्यम से आप लोग को बताता हूं जो अभी मानव विज्ञान में सिद्ध हो रहा है, जिसको मैं विशेष करके अभी अध्ययन कर रहा हूं, मैं वेबिनार में सैकड़ों बार बोल दिया, उसमें भी ये है और पूरी किताब भी अभी मेरी इस समय भी बन गई है। दूसरा के सामान्य उदाहरण दे देता हूं जो आप लोग के प्रायिक अनुभव में एक भाग्यहीन, जैसे आप कई कथा कहानी पढ़े होंगे धन्य कुमार चरित्र आदि में, पुराण आदि में, कितना पुरुषार्थ करने पर भी खाना तक नहीं मिलता है, और राज्य जब अकृत पुण्य था, गर्भ में आते ही राज्य छिन गया, पिताजी परास्त हो गए, सोना को छूने पर भी अंगार बन जाता था, और आगे दान के अनुमोदन के बाद जब धन्य कुमार बनते हैं, इस बहुत इतना बड़ा ग्रंथ है। मैं तो बच्चों को ये कहानी सुन तो कम से कम 2 दिन लगता है कहानी बोलने में। कैसे हुआ, कैसे ऐसा होता है, ये क्या है, ये रहस्य वैज्ञानिक लोग को पहले अरब खरब डॉलर लाखों वैज्ञानिक, मानव वैज्ञानिक हो या फिजिक्स केमिस्ट्री वाले, कोई नहीं समझते थे। मैं कुछ दिन पहले बताता, इसलिए वो लोग जंगल काटो, माइन खोदो, गाड़ी घोड़ा फैक्ट्री, इसी से ही विकास मानते थे। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद तक, फिर उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ, पहले लीग ऑफ नेशन, उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ, फिर यूनिसेफ आदि आदि जो रिसर्च हुआ, उनमें जो बड़े बड़े चिंतक, वैज्ञानिक, दार्शनिक, समाज सुधार के मिलकर के अभी सुख शांति के जो मार्ग ढूंढ रहे हैं, वो भी आप लोग को हल्का बता रहा हूं। इसलिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांत भी आपका मन जितना शांत होगा, आप उतने क्रिएटिव बनेंगे। जिसको आप लोग पॉजिटिव थिंकिंग बोलते समझते नहीं हो। पॉजिटिव थिंकर आप लोग पढ़ाई करो, व्यापार करो, लूटो छूटो, घमंड करो, इच्छा करो, कामना करो, आप लोग पॉजिटिव थिंकिंग जानते हो, मानते हो। आप लोगों को विदेश के जो रियल पॉजिटिव थिंकिंग से लेकर जो आध्यात्म पॉजिटिव थिंकिंग लगभग कोई नहीं जानते। मेरा ये अनुभव बोल रहा है, मेरा वचन नहीं, मेरी टांग नहीं बोल रहा है, बोल रही है। परंतु आप लोग को सब लाभान्वित तो हो रहे हो, इसलिए मैं इस अमृत दे रहा हूं, नहीं तो मैं नहीं देता। तो अभी यही चल रहा है, कई दिन से चल रहा है, कई ग्रंथ है मेरे पास है, अनेक ग्रंथ है। यहाँ यही तत्वानुशासन भी है, समय सार भी है, आदि बहुत ग्रंथ, यहाँ सैकड़ों ग्रंथ है इस संबंधी। दर्शन को नहीं, सैकड़ों ग्रंथ यहाँ ही है चारों तरफ, कथनचित हजारों ग्रंथ। उसका रस अमृत आप लोग को दे रहा हूं। तो अभी तो चल रहा है, तो मैं जो अभी तीर्थंकर का और सबका उदाहरण दिया, वो आलस्य थे, प्रमादी थे, बुद्धिहीन थे, निक्कम थे, पलायनवादी थे। जैसे ज्यादा लोग को मानते हैं साधु बनना ये निक्कम में, पलायनवादी, मूर्ख, अनाड़ी, जिनके परिवार में कोई खिलाने वाले नहीं, पिलाने वाले, असहाय, दुर्बल, वो साधु बनते। अधिकांश के इस धारणा है, लगभग हर जगह मैंने अनुभव किया, हर जगह में। तो कम से कम तो शांति कुंज नाथ तो ऐसे नहीं थे, भरत चक्र तो ऐसे नहीं थे। ये क्या रहस्य है। इसलिए यही बीना केवल साक्षी है और वो श्रद्धा से साक्षी है। मैं प्रभात को लास्ट में 2 वर्ष तक खूब डांटा, और समाधि के पहले मैं बोल दिया, डायरेक्ट बोल दिया, बिना भी थी। जैसे अभी सुशील की समाधि हुई है, आपकी समाधि होने वाली है। समस्त प्रपंच, पंथ, मत, ये सब छोड़ करके
बाद में छोड़ करके केवल अहम मैं का ध्यान करो। बिना में बोला कि नहीं, डांट करके बोला कि नहीं, नियम दिया कि नहीं, बोले कुछ भी नहीं, केवल सोहम का ध्यान करो, स्व आत्मा का ध्यान करो, परमात्मा स्वरूप स्व आत्मा का ही ध्यान करो। एकदम डांट करेगा, पौन घंटे तक डांट करके उनको बोला तुम जो पढ़ाते हो, वो मेरे प्रवचन सारे आदि ग्रंथ पढ़ाते थे वो भी छोड़ देना, और जो पंथवादी मतवादी संकीर्ण पूजा पाठ छोड़ दिया, छोड़ देना। वो बोले गुरुदेव तो वो तो मैं पहले ही मेरा त्याग है, वो तो सही है। तो मैं इसे क्यों बोलता हूँ? पहले पहले लगभग कोई नहीं समझ, सब विपरीत मानते, सब विपरीत मानते, इसलिए मुझे इतने कठोर शब्द प्रहार करना पड़ रहा है। नहीं तो मैं ऐसे नहीं बोलता हूं, हाँ धर्म के रक्षा के लिए बोलता हूं। अभी देखो, अगच्छत तद विशेषणम अनभिज्ञश्च जायते अज्ञातस्तद विशेषेतु बद्धते न मुच्यते परः परस्ततो दुःखम आत्मने एवं आत्मा ततः सुखम अतएव महात्मानं तन्निमित्त कृतोद्यमः। और समान उदाहरण, जैसे जो श्रमिक है, जो इतना पुरुषार्थ करते हैं, वो कोई निरकांक्ष होकर के कोई सेवा रूप में नहीं करते, वो धन के लिए करते हैं। ये हमारे शास्त्र में बहुत है। परंतु पुण्य पाप की जहां आचार्य ने समीक्षा की, इस अनेक ग्रंथ में है, वो क्यों धन भी कमा नहीं पाते हैं? कोई तो वितराग नहीं, निष्पृह नहीं, ना उनकी कामना नहीं, तो भी क्यों नहीं कमा पाते हैं? अनेक मेरे पास उदाहरण देश विदेश के, कई कंपनियों वाले जहां जमीन खोदे, करोड़ रुपया खर्च कर लिए और उसको छोड़ दिए, दूसरे कंपनी वाले जाकर वहां खोदे, सोना, पेट्रोल, गैस, कोयला, यूरेनियम, अरब खरब रुपया के निकले। क्या है? थोड़ा मैं आगे धीरे धीरे बताऊंगा। अभी जो जीनोम सिद्धांत है, अभी आधुनिक जो जीनोम सिद्धांत, वो भी ऐसे ही मान रहा है। तो वो अभी इसके माध्यम से मैं आप लोग को बता रहा हूं। कम पुरुषार्थ से अधिक सफलता, अभी पूरी किताब ही मैं बना रहा हूं। क्या बता रहे हैं आचार्य? स्वात्म तत्व निवस्तो अन्यत्र अगच्छन् प्रवर्तमान तस्य स्वात्माना अन्यस्य देहादि विशेषणं सौंदर्य असौंदर्यादि धर्माणं अनभिज्ञ अभिमुख्यतया प्रतिपत्ता च भवति। अज्ञात तत् विशेषः पुनः तत्र जायमान राग द्वेषात् कर्मभिर्न बध्यते किम तर्हि विशेषणं व्रतादि अनुष्ठान तुभ्य अतिरेकणं गैर्बुध्यते। और कुछ उदाहरण जो ग्रंथ में ही आप लोग को अवश्य पढ़े होंगे, सुने होंगे, वो उदाहरण भी आप लोग को दे रहा हूं। अनेक ऐसे उदाहरण है पुराण में, दिगंबर से ज्यादा सितंबर में है, और कुछ हिंदू में है। इससे क्या होता है? ये कर्म सिद्धांत, मनोविज्ञान, जीनोम सिद्धांत और आकर्षण के सूत्र, जो लांडा वर्ण आदि जसोपमार्ग आदि जो सिद्ध कर रहे हैं, आकर्षण के सूत्र आप लोग को बीच बीच में बताया हूं। वो जब आपका भाव पवित्र एकाग्र होता है, दया करुणा वितरागता निष्पृहता से युक्त होता है, पूरा ब्रह्मांड से कॉस्मिक एनर्जी आकर्षित होकर आती है। ब्रह्मांड की ऊर्जा उच्च विज्ञान है।
और वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ ब्रह्मांड उसको सहयोग करता है। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं, इफ यू गो फॉरवर्ड 1 स्टेप, द गॉड हेल्प्स यू 100 स्टेप। भले ये कर्तव्य रूप में बोलते हैं, हमारे यहाँ जैन धर्म में बोलते हैं नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता, बीतरागात परोदबादी बोलते हैं। तो उसका तो रहस्य समझना चाहिए कि जब आपका भाव पवित्र होता है, पाप कर्म, अभी 2 कविता में और एक कविता में मैं लिख रहा हूं, गुणस्थान की अपेक्षा प्रथम गुणस्थान में भले कोई मानव हो, देव हो, राजा हो, महाराजा हो, पशु हो, शेर हो, चीता हो, डायनासोर हो, वो सारी का बल से जो विध्वंस करते हैं, दूसरों को मारते हैं, खाते हैं, क्या उससे उनको आध्यात्मिक सुख, आध्यात्मिक विकास उनका हो जाता है? रावण, कंस, हिटलर, मुस्लिम, सद्दाम हुसैन से लेकर के सत्ता, संपत्ति, बुद्धि, प्रसिद्धि और कानून और राजनीति के बल पर कितना अन्याय, अत्याचार क्या, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार से लेकर अभी तक जो युद्ध चल रहा है, आधुनिक विज्ञान का अनुसंधान से जो सिद्ध हुआ, ये जो महान संस्कृतियां हैं कैसे लोप हो गई। जैसे मलय संस्कृति आदि, बेबीलोन, मेसोपोटामिया, ये संस्कृति जबकि 3-4 हजार वर्ष पहले वहां ऐसे टेक्नोलॉजी था, गणित था, ज्योतिष था, जो अभी भी वैज्ञानिक अनुसंधान नहीं कर पा रहे हैं। परंतु लोप कैसे हो गए, मर गए कैसे? उनने सब प्रकृति का शोषण किया, दोहन किया, आक्रमण किया, युद्ध किया और धर्म के नाम पर पशु बलि और नर बलि दिए, जिसके कारण उनकी शक्ति, उनका ही विकास उनको नाश कर डाला। समझ में आ रहा है? और लंका आप लोग तो सब जानते हो, सोने की लंका थी। रावण इतना विद्वान, इतनी शक्तिशाली, 10 सिर माने मनोवैज्ञानिक दृष्टि से 10 व्यक्ति की बुद्धि, 20 हाथ माने 10 व्यक्ति की शक्ति। उस समय में उसके पास वो पुष्प का विमान था, माने रॉकेट, तथापि नाश हो गया। और विभीषण भोला भाला था, राजा बना। इस कैसे? वो रहस्य आप लोगों को मैं जो देश विदेश के धर्म, दर्शन, विज्ञान, मनोविज्ञान में पढ़ा, उसका थोड़ा अमृत आप लोग को दे रहा हूं। थोड़ा, ज्यादा नहीं, पचा नहीं पाओगे। फिर आप लोग की क्षमता बढ़ेगी, पाचन शक्ति बढ़ेगी, फिर दूंगा। वही भी मैं अभी श्लोक से बता रहा हूं। ज्यादा लोग की ये भ्रांत मिथ्या धारणा है। मैं 1000 व्यक्ति के मुंह से सुन लिया हूं, जब तक व्यापार में मायाचारी, मिलावट, शोषण नहीं करेंगे, तब केवल पेट भर सकते हैं, पेट ही नहीं भर सकते। अधिकांश की इस धारणा अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक संघ से लेकर के कक्षा और प्रवचन में सब बोल दिए। और अभी अभी जो मेरे पास विदेश के साहित्य है, और भी बहुत साहित्य, विदेश में न्याय से कमाओ। यदि कोई कंपनी वाला किसी प्रकार भ्रष्टाचार कर लिया, आज भी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है कि कोरोना में भी डॉक्टर लोग को भी औषधि में घोटाला करे, मिलावट करे, पढ़ लो। मैं तो कब से बोल रहा हूं। अन्य उपार्जित धनम 10 वर्ष में तिष्ठति, प्राप्त तो 11 वर्षे समूलतम विनश्यति। अन्य से जो उपार्जित धन है वो ज्यादा समय टिकेगा नहीं और मूल सहित विनाश हो जाएगा। भले धन हो, ख्याति हो, प्रसिद्धि हो, सत्ता हो, संपत्ति हो, सेना हो, कोई रक्षा नहीं कर सकते हैं। सिकंदर बादशाह के बारे में मैं आप लोग को बताया हूं।
18 वर्ष की उम्र में सैकड़ों देशों को रोदा, घसोटा, हत्या की, लाइब्रेरी को जलाया और अपनी माँ और मातृभूमि को भी देख नहीं पाया। आप लोग तो सब जानते हो। इसलिए सुनो, आगे में जो रहस्य है, मेरे सब वैज्ञानिक शिष्य लेके जज शिष्य बोलते हैं गुरुदेव ऐसे रहस्य हम इतना बार पढ़ने के बाद हम समझ नहीं पाते हैं, जोड़ नहीं पाते, सब बोलते हैं, आचार्य से लेकर सब बोलते हैं। मैं तो यही करता हूँ और क्या करता हूँ और मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। कम प्रयास से अधिक सफलता में मैं लगा हुआ हूं। अभी जो मैं उदाहरण दिया तीर्थंकर जैसे, कम प्रयास अधिक सफलता, ये सब हमारे शिष्यों को पहले बता दिया हूं, पढ़ा दिया हूं, अभी भी सुन रहे। विद्यानंद भी है, आज्ञा सागर जी भी है, अन्य भी दिखाई नहीं देते, अन्य भी है, माता जी भी है। वो विषय को मैं आप लोग को बता रहा हूँ। देखो कितना मुझे आनंद आता होगा। जो लाखों वैज्ञानिक खरबों डॉलर में रिसर्च नहीं कर पाते हैं, उसको मैं माँ जिनवाणी के आशीर्वाद से अध्ययन में रिसर्च करता हूँ। बैटरी डाउन हो रहा है, जल्दी करो, जल्दी करो, रोज कर लो, डालना जल्दी करो। अरे हाँ, अभी सुनो, यहाँ क्या बताया गया? स्वात्म तत्व निष्ठो, क्योंकि अजस्र शक्ति आत्मा में ही है। जैसा अभी ये इसमें आया है, योर बैटरी इज रनिंग लो। यदि बैटरी लो या ऑफ हो जाएगा, ये लैपटॉप, ये वैज्ञानिक यंत्र क्या कर पाएंगे? मैं बोलने पर भी मेरी आवाज आप नहीं सुन सकते हो। यही है आध्यात्मिक ऊर्जा, इससे अनंत गुना अधिक शक्तिशाली। आत्मिक शक्ति ये भौतिक शक्ति से अनंत शक्तिशाली। तो यह देखा आचार्य बता रहे हैं। सुनो, नहीं समझ आ रहे पर अवश्य आप लोग को पूछना। यदि कहा समझ नहीं आता, विपरीत लगता है, वो भी आप लोग को अवश्य पूछना चाहिए। कभी जिज्ञासु होकर, सत्य जिज्ञासु, हटग्राही, पंथवादी, मतवादी होकर के पूछने पर उत्तर नहीं दूंगा। देखो यहाँ आचार्य क्या बोलते हैं, क्योंकि जो अनंत शक्ति किसमें, जो आप लोग को 1000 बार पढ़ा दिया, आत्मा। और जो पुण्य है, गर्वन गुरुदेव की आवाज चालू। से लेकर इंद्र से लेकर के तीर्थंकर बनोगे, परंतु आत्मशक्ति से परमात्मा बनोगे, 3 लोक का स्वामी बनोगे। तो शुभ भाव और आत्मशक्ति आपके व्यक्तिगत है। दूसरों के शुभ भाव से आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है। दूसरों के आत्मशक्ति से भी आप लोग कुछ भी नहीं होने वाला है। इसलिए आप स्वयं अनंत शक्तिशाली बन सकते हो, या अनंत भव तक नरक निगोद में दुख उठा सकते हो। वो आपके ऊपर ही निर्भर है। कोई भगवान नहीं कर सकते हैं, आपको स्वयं को करना पड़ेगा। मैं भी नहीं कर सकता हूँ, तीर्थंकर भी नहीं कर सकते हैं, गणधर भी नहीं कर सकते हैं। वो इसलिए बताते हैं स्वात्म तत्व निष्ठो, जो अभी उदाहरण क्या बताए हैं, कहा आत्मा में जब तुम निष्ठ हो गए, तब पुण्य बंद होगा, पाप की निर्जरा संबर, और आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी। पुण्य शक्ति और आध्यात्मिक दोनों शक्ति मिलकर के आपका आत्म विकास करेगी। और इसको पढ़ने के लिए मैं कई बार बता दिया, मेरे गुरु के गुरु विमल सार गुरुदेव की आज्ञा आदेश से मैंने अनेक ग्रंथ लिखा हूं, पुण्य पाप मीमांसा, भाग्य पुरुषार्थ, कर्म सिद्धांत, अनेकांत सिद्धांत आदि। उसमें पढ़ लो, वेबिनार में कई बार बताया हूं। देखो, इसलिए आत्मनिष्ठ बनो।
दूसरे के कारण राग द्वेष काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष घृणा पर प्रपंच छोड़ो, उससे आपकी ऊर्जा नष्ट होती है, पाप बंद होता है, ब्रेन डिस्टर्बेंस होता है, न्यूरॉन्स जल जाते हैं। इसलिए जितना संभव हो आत्मा में स्थिर रहो, आत्मा स्वभाव में, समता में, शांति में, तृप्ति में, अहिंसा में, दस धर्म में जितने जितने स्थित हो गए उतने उतनी आपकी शक्ति बढ़ेगी। जिस प्रकार विज्ञान का महानतम सिद्धांत है E=mc²। जब स्कंद जितना सूक्ष्म से सूक्ष्म होता जाता है वो शक्ति बढ़ती जाती है। यही एटम बम, न्यूक्लियर बम और इलेक्ट्रिसिटी, ये मोबाइल, ये टीवी इसी सिद्धांत पर ही काम कर रहे हैं। देखो सुन लो, आत्म निष्ठ अगच्छन् प्रवर्तमानस्य, जो आत्मा का ध्यान करता है, आत्मा स्वभाव में रहता है और अन्य विभाग में राग द्वेष काम क्रोध संक्लेश ख्याति पूजा लाभ प्रपंच को जितना जितना अंश में छोड़ता जाता है, क्योंकि ये आध्यात्मिक संस्कृत है। ये संस्कृत पाणिनि व्याकरण में भी मैं कक्षा तक नहीं पढ़ सकते, नहीं समझ सकते हो। मैं कई बार बताया हूँ, मैं खुद पाणिनि व्याकरण में पढ़ा हूँ, मुझे ज्ञात है। इसलिए केवल आप संस्कृत व्याकरण पढ़ करके पंडित बन करके संस्कृत नहीं समझ सकते हो, ये रहस्य नहीं समझ सकते आप लोग को। स्वात्मानम अन्यस्य देहादि विशेषणम सौंदर्य असौंदर्य आदि धर्मानम अनभिज्ञस्य। जब आत्मा का अनुभव आता है, आत्मा की शक्ति का ज्ञान भान और सौंदर्य का अवबोध होता है, तब इस सौंदर्य अवबोध से, आत्म ज्ञान से, आत्म तृप्ति से अन्य सब फीके लगते हैं। इस संबंधी मेरी हजारों कविता है, प्राचीन कविता भी है। जब निज आत्म अनुभव आवे सब रस वीरस हो तत्क्षण अक्ष विषय न सहावे। जितने तीर्थंकर जब वैराग्य हो जाता है, सब तीर्थंकर ऐसे ही स्वयं को धिक्कारते हैं कि मैं मेरी अनंत शक्ति को प्राप्त नहीं कर पाया। ए राग द्वेष विषय वासना ख्याति पूजा लाभ राज्य शासन में लगा रहा, मुझे धिक्कार है। तो नीलांजना नृत्य से वो और एक नीलांजना को बुला करके नृत्य नहीं कराए क्या? इंद्र को बुला करके बोल करके और नीलांजना और देवियों को नहीं बुला सकते थे आदिनाथ भगवान? अरे बिना आज्ञा किंकर बट, हजारों जगह में लिखा हुआ है, तीर्थंकर की सेवा इंद्र से लेकर के चतुर्निकाय सो इंद्र किंकर बट, किंकर कृतदास के बराबर बिना आज्ञा से सेवा करते हैं। इसलिए जन्म के पहले ही रत्न वृष्टि होती है। कहा? तब तो तीर्थंकर गर्भ में भी नहीं आए, तो भी वो और एक नीलांजना को बुलाए नहीं, वैराग्य संपन्न हो गए। और आप लोग को पढ़े होंगे आदि पुराण में, कई पुराण में पढ़े होंगे। तो जब आपकी आसक्ति, मोह, आकर्षण, बंधन, अहंकार दूसरों के माध्यम से आप ये जब चाहते हो, आप परतंत्र बन जाते हो, आपकी शक्ति को आप क्षीण करते हो, रिमोट कंट्रोल से चलते हो। आप लोग को पहले बड़े बड़े सलाहकार पुरुष भी कैसे सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि स्त्री के दास बन गए थे। सलाहकार पुरुष सभी मैं बोल रहा हूं, सामान्य अंजन चोर, विद्युत चोर, अंगुलीमाल, रत्नाकर डाकू के लिए नहीं बोल रहा हूं। आप लोग पढ़े होंगे जोरों सब, चारुदत्ता आदि क्या है, तो वहां आत्मशक्ति क्षीण होती है। इसलिए
ये जो बाह्य सौंदर्य, बाह्य सत्ता, संपत्ति, भोग, उपभोग से विरक्त होते हैं। जब विरक्त होते हैं आत्मशक्ति जागृत होती है। कितना रहस्य! ये केवल कल विद्यानंद बता रहे थे। ये प्रथमानुयोग चरणायोग सुनना समझना सरल है, करणानुयोग और द्रव्यानुयोग समझना सरल नहीं। इसलिए तो एकांत जो आध्यात्मवादी सब राग द्वेष से ग्रसित, एकांतवाद से ग्रसित, मोह से ग्रसित, भोगासक्त में ग्रसित है। क्योंकि यथार्थ वो रहस्य को हृदयंगम नहीं करते हैं और तदनुकूल आचरण नहीं करते। देखो यहाँ क्या आ रहा है, जब आत्मनिष्ठ होगा उतना भोग, उपभोग, सत्ता, संपत्ति प्रति, सौंदर्य प्रति उसका कोई मोह आकर्षण नहीं होगा। तब अभिमुखतेया प्रतिपत्ता च भवति अज्ञातः तद विशेषः पुनः तत्र अजायमान राग द्वेषात् कर्मभिर्न बध्यते। जब दूसरे प्रति राग द्वेष मोह आकर्षण विकर्षण नहीं होगा तो उस संबंध भी कर्म बंध नहीं होगा। रत्तो बंध विकम्म मुंचति जीव विराग संपन्न एसो जिनव दिक्ख तम्मा कम्मसु महारज। ये फैशन व्यसन पंचपाप सप्त व्यसन, युद्ध, अन्याय, अत्याचार, शोषण, दगाबाज, भ्रष्टाचार, क्या ये आसक्ति कारण, मोह के कारण, तृष्णा के कारण। इसलिए परिग्रह, ग्रह माने घड़ियाल, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल ग्रह माने क्रोकोडाइल। एक क्रोकोडाइल एक मनुष्य को पूरा निगल लेता है, छोटे छोटे हाथी को भी पकड़ के खा लेते हैं। और वो कितने परिग्रह है, अंतरंग परिग्रह कितने? 14, और बहिरंग परिग्रह कितने? 10। 10 भी इंक्लूड है, 10 नहीं है, उससे बहुत ज्यादा। उसमें डिवीजन किया गया है। जैसा अभी मान लो मोबाइल है, टीवी है, रॉकेट है, ये तो उसमें 10 में इंक्लूड है, परंतु स्पेशल नहीं है। डॉलर है आदि। तो देखो, तो ये जो 24 ग्रह है परिग्रह, और उसमें मुख्य अंतरंग जो परिग्रह भी, उसी से आत्मा की शक्ति क्षीण होती है। इसलिए बहुआरंभ परिग्रह पंच नरक साइस, बहु आरंभ परिग्रह जो करता है सला का पुरुष भी नरक में जाते हैं, चक्रवर्ती तक नरक में जाते हैं। सुन लो, चक्रवर्ती कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, राजा महाराज सेठ साहूकार उद्योगपति जैसे सला का पुरुष में आते हैं। चक्रवर्ती तीर्थंकर के बाद दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर पूरा गणित में लिखा हुआ तिल्लो के सारे, तिल्लो पंडित में, वो भी कहाँ जाते हैं। इसीलिए देखा आध्यात्मिक कितना रहस्य। इसलिए इस रस से मैं इतना तृप्त हूं, इतना आनंदित होता हूं। मुझे अन्य कुछ भी भाता नहीं, पहले से नहीं भाता था, अभी तो और कुछ भी नहीं भाता, कुछ भी मुझे नहीं सुहाता है। मैं आरती करने भी बंद कर लिया हूं, यहाँ आरती भी करने नहीं देता हूं। स्वयं कर ले तो कर लो, मैं वहां रहता ही नहीं। पूजा भी नहीं करने देता, स्वयं कर ले तो कर ले, मैं नहीं करता। विज्ञापन छोड़ो, मैं पंपलेट भी नहीं छपाता हूं। पंपलेट सादा कागज के, उसमें कोई मुझे रुचि नहीं आती। विरोध, वितृष्णा, कथनचित ग्लानि होती मुझे, ग्लानि। जैसे यही विद्यानंदी आदि को मैं पढ़ा हूं, आज्ञा सागर वगैरह को, अनेक को। गीत उपनिषद में कहा ख्याति, पूजा, लाभ, प्रसिद्धि ये शुकर विष्टा है, शुकर विष्टा। विद्यानंदी मुझे बार बार पूछते, ज्यादा पूछे,
गुरुदेव ये आध्यात्मिक व्रत में ख्याति पूजा लाभ 1000 बार क्यों आता है? बोले कि यहाँ ही हाथी निकल गया, पूंछ भी निकल गई, परंतु एक बाल से अटका गया हाथी। ऐसे सब ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि अहंकार दिखावा में ही सब अटक जाते हैं। अंतिम कमजोरी है, अंतिम महापाप है। वही विषय ये आध्यात्मिक दृष्टि से समझो। परंतु धर्म तो अभी ज्यादा ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि लंद फंद लड़ाई झगड़ा वर्चस्व के लिए ज्यादा धर्म हो रहा है, समझ लो। मैं इसलिए आगम से बोल रहा हूं, इसलिए मैं गाथा श्लोक से बोल रहा हूं, टीका से बोल रहा हूं। नहीं तो आप बोलोगे गुरुदेव हमारी निंदा करें, हमारा अपमान करें, मनमानी बोल रहे हैं। नहीं, जो परम सत्य है वही मैं बोलता हूं। देखा, इसलिए तत्कृतरि विशेषण व्रतादि अनुष्ठान श्रुभ्य अतिरेकणम तेर मुच्यते। जो अपना कर्तव्य है, धर्म है, आत्मानुष्ठान के लिए जो यम नियम है उसको छोड़ कर किसी प्रकार बाह्य वैभव के लिए, ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि के लिए या दूसरों को नीचा देखने के लिए, धर्म भी ज्यादा करके दूसरों को नीचा देखने के लिए करते हैं। ये अन्य पंथ के है, अन्य सेठ के है, अन्य गांव के है, अन्य गली के है, अन्य कॉलोनी के हैं। इसलिए उनको किसी ना किसी प्रकार डोमिनेट करना, अपमानित करना, उनको नीचा दिखाना और स्वयं को श्रेष्ठ दिखाने के लिए करते हैं। मैं बिना नाम लिए करके सार्वभौम रूप में बता रहा हूं। नाम तक मुझे पूरा याद है, नाम स्थान गाम तारीख। तो जो स्वव्रत नियम है उसका पालन करते हैं। और समय होने जा रहा है, अभी ध्यान शास्त्र से बता रहा हूं। तमेवानुभवं चाय मेकाग्रम परिपृच्छति तथा आध्यात्मीनम आनंदमेति बाचम अगोचरम। ये आगे भी ये सब आने वाला है और इसमें भी आ गया। जब आध्यात्म का आनंद आता है, शांति तृप्ति मिलती है, तब ये सब जैसे आप लोग को सामान्य रूप में पढ़े होंगे, जब आगे संतोष धन सब धन और जब ना आवे संतोष धन तब भी धन समान। स्वयं जब तोष हो जाते हैं, स्वयं जब आनंदित हो जाते हैं, तब बाह्य जो जड़ात्मक वस्तु है जिसमें आनंद संभव ही नहीं है, जिसमें चेतना तक नहीं है, जो स्वयं जड़ है, स्वयं शब है, उससे कैसे आनंद आ जाएगा? अभी नहीं, चतुर्थ काल में भी। आप लोग को पढ़ लो पुराण में, हार्ट अटैक होकर के मर गए। हम लोग का आगे वहां पढ़े हैं, विद्यानंद भी थे, महावीर जी भी कभी कभी पढ़ते थे कोटा में। वही धवल से जो उन्हें अन्य अत्याचार किया, दगाबाज किया, कुशलता की, उनकी मृत्यु हो गई। हार्ट अटैक से लेकर जो मानसिक सब रोग है, फोबिया, डिप्रेशन, आत्महत्या, वो केवल धनाभाव से कम होती है। ये मानसिक दुर्बलता, मानसिक द्वंद, अहंकार, प्रसिद्धि, वर्चस्व, इसके कारण ये जितने नटनटी है, ये सब क्यों? इतना धन रहता है, करोड़ों अरबों रुपया उनके पास, कितने प्रसिद्ध होते हैं,
परंतु ये नटनट्टी जो आपके हीरो हीरोइन, मेरे लिए तो 0 हीरोइन, वो सब आत्महत्या क्यों करते? तुम्हारे देविया देव तुम्हारी देविया आत्महत्या क्यों करती है? तुम्हारे देव क्यों आत्महत्या करते हैं? और इधर जो ऐसे मानसिक रोग से दूर, जो संतोष, ऐसे किसान, लेबर, चतुर्थ काल से अभी देश में लेके विदेश शांति से, तृप्ति से, आनंद से रहते, ये सब आध्यात्मिक रहस्य है। तो यही ध्यान ग्रंथ में भी कहा, क्योंकि अभी कोरोना के कारण पूरी पृथ्वी में मानसिक डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा है। मैं जो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मीडिया के माध्यम से पढ़ रहा हूं, अभी सबसे ज्यादा लोग भयभीत है, तनाव ग्रसित है, डिप्रेशन ग्रसित है। अभी 15-20 दिन से डॉक्टर, विदेश के डॉक्टर वैद्य बोलते हैं, अभी आया कल परसों, एलोपैथी औषधि से केवल 70% ही रोग दूर होता है। कल आया पढ़ लो। मैं कितने वर्ष से लिख लिया, 32 वर्ष लिख लिया, वेबिनार में सैकड़ों बार बोल दिया हूँ। अभी खुद डॉक्टर लोग को बोल रहे हैं, मान रहे हैं। ये सब क्या है? अरे सर्वज्ञ से बड़ा कौन डॉक्टर है, वैद्य है? जो सर्वज्ञ ने बताया, जाता माना, उसके आगे कौन क्या रिसर्च कर सकता है? आकाश से बड़ा किसका देश, किसकी जमीन, किसका राज्य? ना चक्रवर्ती का, ना त्रिखंडाधिपति का हो सकता है, ना इंद्र का हो सकता है। इसी प्रकार सर्वज्ञ भगवान का जो ज्ञात विषय है, उसके आगे कुछ भी संभव नहीं है। तो देखो, हो गया समय। तमेव अनुभवश्चयम् एकाग्र। जब आपको आत्मा का अनुभव आएगा, जैसा अभी 5.5 वर्ष में ये वेबिनार जो बैठे हैं, ये सब कई हजार बार बोल दिए, गुरुदेव ये वेबिनार में इतना आनंद आता है कभी हम अनुभव नहीं किए थे। अभी ये बता देता, डायरेक्ट बता देता हूँ। ये पवन नलिनी ये सब आए थे। वो जो नलिनी के बेटी है, आनल मेरी शिष्या है, 25 वर्ष पहले उसके पतिदेव आए थे। वो बोला तुम वेबिनार सुन रहे हो? अब ये कल परसों बताए, कल ही बोले कि नहीं गुरुदेव, एक तो मैं हॉस्पिटल में व्यस्त रहता हूँ और मेरी पत्नी का आदेश है, आनल आ गई मेरी पत्नी का आदेश कि तुम 3 से लेकर 5 तक घर में प्रवेश नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम आओगे तो डिस्टेंस होगा। मेरा आनंद, मेरी शांति, मेरी तृप्ति, मेरी एकाग्रता नष्ट हो जाएगी। उसके सामने भी वो बोले सामने बोले, और उनके पीछे पहले भी बोले, देखो ये है आत्मानंद, आत्ममय भव। इसलिए यहाँ क्या बता रहे हैं, यहाँ सफलता माने जो रागे द्वेषी कामी भोगी, जो सफलता मानते हो सफलता नहीं। पढ़ाई में, नौकरी में, व्यापार में सफलता प्राप्त करना, आध्यात्मिकता में सफलता, आनंद, तृप्ति, शांति प्राप्त करना सफलता है यहाँ। ये भौतिक सफलता नहीं। भौतिक सफलता तो पतन के लिए कारण है। यदि दान पुण्य में उसका सदुपयोग नहीं करते हो, वही तुम्हारा धन तुमको नरक निगुद लेके चल जाएगा। वैज्ञानिक अनुसंधान से भी आप लोग को बता दिया हूं, धार्मिक और मनोविज्ञान दृष्टि से बता दिया हूं, क्योंकि पाप कर्म भारी होता है और भारी नीचे जाता है। इसलिए जो अधिक से अधिक परिग्रह, अन्याय, अत्याचार, शोषण से
धन कमाएगा और उसको दान पुण्य में प्रयोग में नहीं लाएगा। मैं कल भी हल्का से हुआ, जो मंदिर का शिलान्यास हुआ, समय तो बहुत कम था, वहां भी मैं बोला केवल आप पढ़ाई से, नौकरी से, व्यापार से ये विकास ज्यादा नहीं कर सकते हो। जब तक पुण्य नहीं करोगे, जब तक दान धर्म नहीं करोगे। तो वही विषय यहाँ मैं और विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि अभी वैश्विक समस्या है। भले डॉक्टर हो, सरकार हो, या वैज्ञानिक हो, या उद्योगपति हो, सब पहले तो तनाव से ग्रसित थे, प्रदूषण से ग्रसित थे, फैशन बेचने से ग्रसित थे, बीड़ी सिगरेट तंबाकू नेल पॉलिश लिपस्टिक इसके कारण तनाव थे। अभी कोरोना के कारण तो बहुत ज्यादा। और अभी वैज्ञानिक अनुसंधान हुआ है, जो फैशन बेचने करते हैं, प्रदूषण रहते हैं, तनाव से युक्त होते हैं, भयभीत होते हैं, वो ज्यादा कोरोना ग्रसित होते हैं और वो ज्यादा वही मरते हैं। जो प्रसन्न रहते हैं, जो दान दया परोपकार से युक्त होते हैं, उनमें इम्यूनिटी पावर ज्यादा होता है। वो होने पर भी वो रोग जल्दी नष्ट हो जाता है और स्वस्थ हो जाता है। ये विषय तो मैं 32 वर्ष पहले लिख लिया, वेबिनार में सैकड़ों बार बोल दिया। कोरोना संबंध में 7-8 उपदेश बोला। अब भी वैज्ञानिक अनुसंधान करें। अब भी 1-2 वीक है, 1-2 वीक, 1-2 महीना भी नहीं। क्यों? मैं कहा किसके आधार पर बोलता हूं? मेरा चैनल सर्वज्ञ भगवान से है, इसलिए वहां से सब आता है मेरे पास से ज्ञान विज्ञान शोध बोध। मैं कोई केवल स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय देश विदेश डॉक्टर से लेकर वैज्ञानिक और साहित्यकार का चैनल मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। ये तो सुना बता देता हूं। इसलिए जैसे मेरे वैज्ञानिक शिष्य लेकर के कल भी एक महिला शिष्य बोली, ओबर्मिका, आप लोग को सुने होंगे, मेरा तो मौन था। क्या बोली? कोरोना रोग भाग, मैं स्वस्थ हूं। बोली ना, इसी समय बोल रही थी। क्या नाम है? पुष्पा देवी। पुष्पा देवी। पुष्पा देवी। पुष्पा गोदावत। और उसके पहले राजमल वैज्ञानिक से लेकर के कई शिष्य सब बोल दिए। ये सब पुण्य के कारण, पवित्र भाव के कारण वो काम करता है। इसलिए मैं कई बार बोला, सब बोलते गुरुदेव आपके आशीर्वाद से, आपके मंत्र से। ठीक है, मेरी भावना तो बाल्यकाल से विश्व कल्याण की है। केवल पशु पक्षी नहीं, केवल मनुष्य नहीं, केवल भारत नहीं, निगोद असले हर जीव प्रति मेरी सहज करुणा दया भाव है। इसलिए मेरी भावना और अन्य तो छोड़ो, परंतु मेरे प्रति यदि आपके आस्था विश्वास नहीं है और आपके पास पुण्य नहीं है, तो भी मेरी भावना, मेरा आशीर्वाद, मेरा मंत्र कोई कार्यकारी नहीं होने वाला है। आप में योग्यता चाहिए, आप में भावना भक्ति चाहिए। इसलिए इस एरिया में कई बार बोल दिया हूं, जो आप लोग के भावना भक्ति आजीवन चातुर्मास के लिए, ये के लिए आप स्वयं के पुण्य कमा रहे हो, भविष्य को सुधार करो, जो आपके भविष्य अच्छा होने वाला है। इसलिए आप लोग की भावना ऐसे हो रही, गुरुदेव आप यहाँ ही रहो, हमें उपदेश दो, नहीं तो हम बिगड़ जाएंगे, हम दुखी हो जाएंगे। ये आप लोग को स्वयं पुण्य कमा रहे हो, उससे मुझे कम लाभ, ज्यादा आप लोग को लाभ हो। देखो, परिपृच्छति मृच्छति तथा आत्माधीनम आनंदमेति वाचम अगोचर। जो ऐसे इसी से जो आपको आनंद होता है, जो मैं 1000 बार बोल दिया, अभी आगे आएगा, वही आनंद ही धर्म है, वही आनंद ही पुण्य है, वही आनंद की ही प्रतिरोध क्षमता है। ये वैज्ञानिक लोग को पहले नहीं जानते थे, अब ये भी बोल रहे हैं। मैं वेबिनार में कई बार बोला कि ये जो डॉक्टर वैद्य बोलते हैं इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए, ये पूरा सही नहीं है। आप लोग को वेबिनार में सुने होंगे, अभी बोल रहे हैं, तुम जितना शांत रहोगे, पवित्र रहोगे, दया करुणा से युक्त होगे, इससे आपके
इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा। अब भी बोल रहे और देखा क्या बताया। इसलिए और क्या बता रहे हैं, वाचम अगोचर, यह विषय बचने से नहीं बोल सकते, अनुभव से। आप जब अनुभव करोगे तब ही आत्मा का आनंद, पुण्य का आनंद, दान का आनंद, परोपकार का आनंद, सेवा का आनंद, वात्सल्य का आनंद, त्याग का आनंद अनुभव कर सकते हो। केवल सुनकर नहीं, पढ़कर नहीं, प्रवचन करके नहीं, किताब लिख करके नहीं, ये अनुभव गम्य है। जब तब अनुभव करोगे तब समझ आएगा। जैसा अभी 10-20 हजार बार बोल दिए, कल भी बोले थे, कल भी नलिनी बोले थे सबके सामने, गुरुदेव वही अभी आनंद भी बोली, गुरुदेव पहले हम आपको समझ नहीं पाए, अभी रो रहे, दुखी हो रहे, पश्चाताप कर रहे, प्रायश्चित कर रहे, ज्ञान दान, आदान, चतुर्मास कर रहे, अभी आनंद के कारण। देखो, इसलिए मैं जो बता रहा हूँ बचने से बता रहा हूँ, परंतु आपको अनुभव करना पड़ेगा, प्रयोग में लाना पड़ेगा, तब आप अनुभव कर सकते हो, उससे लाभान्वित हो सकते हो। ये ऐसे अत्यंत सूक्ष्म विषय है जिसमें कर्म सिद्धांत, मनोविज्ञान, अट्रैक्शन के पावर, ये सब मिला करके, और मनोवैज्ञानिक शिक्षा, एलोपैथी शिक्षा, होम्योपैथी शिक्षा, मंत्र शिक्षा, टेलीपैथी शिक्षा, ये सब को लेकर के आप लोग को अभी जो सहस्र पाक औषधि रहती ना, लाख पाक तेल रहता ना, ऐसे में थोड़ा थोड़ा आप लोग को दे रहा हूं, क्योंकि आप लोग ग्रहण कर रहे हो, आनंदित तो हो रहे हो, चाह रहे हो, इसलिए मैं आप लोग को दे रहा हूं। और सब बोले हैं गुरुदेव ऐसे विषय हम कभी सुने नहीं थे, कभी जाने नहीं थे, कोई प्रवचन में बोले नहीं, ना हमको कोई पढ़ाया अभी तक। इसलिए ऐसे अभूतपूर्व विषय आप लोगों को, आप लोग की भावना, आप लोग की जिज्ञासा के कारण आप लोग को दे रहा हूं। इसको प्राप्त करके आप लोग को अमृत बना, तन मन आत्मा से स्वस्थ सबल बना, यह लोक परलोक में अनंत सुख प्राप्त करो। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। हाँ, इस समय भी जो कोई प्रश्न करना चाहे अवश्य करो। दुख भी है। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। हाँ, बहुत पूज्यवर आचार्य श्री कनकनंद जी गुरुदेव के श्री चरणों में नमस्ते। आज की प्रथम जिज्ञासा के लिए मैं आपके सुशिष्या गणिनारिका श्री आस्था श्री माता जी के चरणों में वंदना करता हूँ। माता जी अपनी जिज्ञासा रखें, वंदना। सिद्ध श्रुत आचार्य भक्तिपूर्वक आचार्य भगवान को नमोस्तु जिनकी भी जिज्ञासा है वो जल्दी से राइट हैंड रेज करें। आपका स्वास्थ्य कुशल मंगल है गुरुदेव। कल आपका उपवास था, आज आपका आहार निरंतर योग। वातावरण भी बहुत अच्छा है, आहार की व्यवस्था, संपूर्ण व्यवस्था बहुत टॉप है। इसलिए तुम लोग को ज्ञात है, जब विपरीत वातावरण होता है, आहार सही नहीं होता, आप लोग को सबको मालूम है, मेरा स्वास्थ्य खराब हो जाता है, उल्टी आदि चक्कर आ जाता है, परंतु यहाँ सब अनुकूल है, इसलिए ओके हूँ। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव क्लास से संबंधित है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मेरा छोटा सा प्रश्न है। मैं भगवान मल्लीनाथ के आप उत्तर पुराण आपके वहां पे भी चल रहा है, कल या परसों आपने शायद क्लास, इसमें परसों के दिन आपने बताया था कि अभी भी आपने बोला था कि मल्लीनाथ भगवान ने तो 6 दिन के इसमें केवल ज्ञान उनको प्राप्त हो गया, और जब भगवान मोक्ष जाते हैं तो नख और केश शेष रह जाते हैं, तो फिर भगवान के तो 6 दिन में तो बाल आए नहीं होंगे, तो उस समय नख उनके नख तो रहेंगे नहीं कि केश कैसे आएंगे, फिर उनकी प्रतिमाएं जो बनती है उनके केश कैसे बनाए जाते हैं, ये प्रश्न है। अच्छा, ये छोटे बच्चे बात कहता, दादा दादी को पूछते हैं। और दादा पिता गुरु सब आप ही है, माता पिता गुरु, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव।
बहुत अच्छा प्रश्न है। गम्मत ये आप लोग को शायद तुम पढ़ी कि नहीं, पंद्रह विषय में बहुत साधु को बहुत बार पढ़ा दिया हूँ और तुम लोगों को पढ़ने के लिए बता देता हूँ। क्रांति का अग्रदूत में है, विश्व धर्म सभा समर्षण में है, कई ग्रंथ में मैं वैज्ञानिक कारण सहित लिखा हूँ। अभी संक्षेप में बता देता हूँ। दो प्रतिपत्ति है। एक प्रतिपत्ति के अनुसार जिस प्रकार कपूर स्वयं विलीन हो जाता है, इसी प्रकार विलीन हो जाता है पूरा शरीर, और ये संभव है और विज्ञान के अनुसार भी ये सत्य है, कोई गलत नहीं है, सही है। जैसे कपूर से लेकर पेट्रोल से लेकर सुगंधी पानी, यहाँ तक की जो सुमेरु अकृत्रिम, ये शायद तुम नहीं पढ़ी होगी, विद्यानंद आदि अनेक साधु संत पढ़े हैं, कई वैज्ञानिक प्रोफेसर, शायद तुम नहीं पढ़ी होगी। जो चैत्य जल है उससे भी अनंत परमाणु निकल जाते हैं और अनंत परमाणु आखिर जुड़ जाते हैं। इसको आधुनिक विज्ञान में कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है, उसके अनुसार ये है। उसको मैं अति स्थूल रूप में आप लोगों को बता रहा हूं, जैसे पानी का है, कपूर का आदि। इसलिए ये पूरा शरीर, क्योंकि परम औदारिक शरीर हो जाता है, वहां कोई धातु उपधातु नहीं, इसलिए उड़ जाता है। परंतु जैसे पीछे का मंडल तीर्थंकर नहीं लेते, क्योंकि वो रिद्धि संपन्न होते हैं, इसलिए किसी प्रकार मल का विसर्जन नहीं और किसी प्रकार जीव घात नहीं, इसलिए उनको आवश्यकता ही नहीं। परंतु जैसे पंच कल्याणक में पीछे कमंडल दिया जाता है, उसका कारण धर्म प्रवर्तन करने के लिए, क्योंकि तीर्थंकर धर्म प्रवर्तक है। अन्य जो केवल ये है वो धर्म प्रवर्तक नहीं, इसलिए धर्म प्रवर्तन के लिए वो होता है। और जो तुमने प्रश्न किया, ये जैसे जहां मोक्ष जाते हैं वो जमीन से नहीं जाते, जमीन से ऊपर, जो पहले विस्तार से बता दिया। नीचे आने का वैज्ञानिक कारण नहीं, कर्म सिद्धांत कोई कारण नहीं, नीचे आ ही नहीं सकते। तथापि जैसे सिद्ध क्षेत्र है, यहाँ से भगवान मुख्य गए, यहाँ से इतना गए, ये क्या है? इसका कारण है धर्म प्रवर्तन। उस जिससे आकाश प्रदेश से योग निरोध करके मोक्ष गए, उसके नीचे इंद्र वज्र से चिन्ह करता है और वही तीर्थ क्षेत्र कौन से सिद्ध क्षेत्र बन जाता है। इसी प्रकार कुछ ग्रंथ में ये बाल और नख अवशेष रहता है। वो एक प्रकार भक्ति प्रदर्शन के लिए, एक परंपरा चालू करने के लिए, स्वस्थ परंपरा, ये कारण। दूसरा कारण है जब परम औदारिक शरीर हो जाता है, वहां नख केस भी परम औदारिक हो जाता है। सूक्ष्म साइंस के अनुसार कर्म सिद्धांत, इतना सूक्ष्म विज्ञान है ना, कर्म सिद्धांत अधिकांश जानते हैं ना समझते हैं, ये भी कारण है। तो इसलिए वो केवल एक प्रकार चिन्ह, लिंग, परंपरा, या जैसे तत्वसूत्र हमारे सब ग्रंथ में है, निक्षेप, नया प्रमाण निक्षेप है ना, स्थापना निक्षेप की, स्थापना निक्षेप। इसलिए बाल बढ़े या नहीं बढ़े, थोड़ा तो बढ़ेगा ही, थोड़ा नाखून। हाँ, और एक विषय बता देता हूँ, भले इतना सूक्ष्म विज्ञान था लोग। हाँ गुरुदेव, और जिज्ञासा है। तुम भले बहुत हल्का प्रश्न किया, उसके पीछे भी इतना गहन अर्थ है, परंतु वर्तमान प्रकरण नहीं है। मैं जब आदिनाथ के बारे में बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, उस समय विस्तार से बताऊंगा।
विज्ञान के अनुसार इसको केराटिन कहते हैं। ये धातु उपधातु नहीं है, हड्डी भी नहीं है। तो परंतु जो सर्वज्ञ भगवान के संपूर्ण शरीर के संपूर्ण धातु उपधातु एक में बन जाता है, परम औदारिक, उसमें कोई भेद नहीं रहता। बाद में जब प्रकरण आएगा बताऊंगा। और जी नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते नमस्ते गुरुदेव। अब अगली जिज्ञासा के लिए गुरुदेव हमारी पूज्य गणिनारिका सौहार्दमती माता जी को भी मैं आमंत्रित करता हूँ। माता जी आपके चरणों में वंदमी माता जी। हाँ, माता जी भी बहुत प्रसन्न रहती है, वात्सल्य भावी है। धन्यवाद, आशीर्वाद। हमारे सब साधुओं को, हमारे संग अन्य साधुओं को मैं वात्सल्य, प्रेम, वयावृत्ति, सेवा, सहयोग करना ज्यादा सिखाता हूँ। सही करो साधु संत, अन्य संघ के भी साधु संत। अजय श्री नमस्तु नमस्तु नमस्ते। आपके चरणों में शत बार नमस्ते करते हुए मैं अपने मन की बात आपके चरणों में रखती हूँ कि अभी आपने बोला कि प्रसन्न रहना ये आत्मबल बढ़ाता है। प्रसन्न रहना, हंसना, खुश रहना यही कोरोना को दूर भगा सकता है। ये प्रसन्न रहना, ये खुश रहना यही आत्मा की शक्ति बढ़ाता है। तो भगवान ऐसे क्यों कहते हैं कि साधु को हंसना नहीं चाहिए? वो अटहास्य नहीं करना चाहिए, अश्लील हर्ष नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, प्रलाप नहीं करना चाहिए। अभी अभी इसी आगे आएगा, आनंद निर्धूयते कर्म रंधन मनारत, अभी भी आने वाला है श्लोक को, उस समय में बताऊंगा। मुझे यही लगता है कि हंसना गलत है क्या? नहीं, कुछ हंसना, अनावश्यक हंसना, दूसरों को नीचा देखने के लिए हंसना, अटहास्य करना, ये सब गलत है। ये सब। नमस्ते महाराज, नमस्ते नमस्ते। वंदे माता जी, वंदे माता जी। इसी विषय में गुरुदेव ने पूर्व में भी बहुत पढ़ा है, पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकिंग के बारे में पढ़ा है गुरुदेव ने। पॉजिटिव क्या है हंसने से मैं पहले भी कई बार वेबिनार में बता दिया हूँ। वैज्ञानिक अनुसंधान भी हो गया है, प्रयोग हो गया है, और मेरा खुद का अनुभव भी है। हंसने से गुड हार्मोन साफ होता है और कई जो टॉक्सिन है, माने पॉइजन है, वो निकल जाते हैं। और ये जो माथा भारी भारी रहता है, तनाव रहता है, ये भी दूर होता है। और ये एक पॉजिटिव संक्रामक है। कोई प्रश्न रहता है तो वो जो प्रश्न रहता है हंसते हैं तो अन्य लोग को भी प्रश्न होते हैं और हंसते हैं। जैसे एक को जमाई आने पर दूसरों को जमाई आती है, ऐसे मानसिक संक्रमण भी है, भावात्मक संक्रमण भी है, धर्म का भी संक्रमण है, पुण्य का भी संक्रमण है, पाप का भी संक्रमण है। तो हमें तो पुण्य का संक्रमण बढ़ाना है, पाप का नहीं, दुख का नहीं, दंड का नहीं, तनाव का नहीं, संक्लेश का नहीं, लड़ाई झगड़ा का नहीं, प्रेम संगठन का बढ़ाना है। महाराज जी, आप जब प्रवचन में हंसते हो तो हमें तो ऐसा लगता है हमें परम औषधि मिल रही है, हमें टॉनिक मिल रहा है। सब बोलते हैं। जब हंसते हो तो ऐसा लगता है अंदर से पूरे तक 1000 बार बोल दिए, बोल दिए। हंसते हो तो आपको हंसी इतनी अच्छी लगती है, अंदर से हंसते आप, अंदर से तो सर्वांग से हंसते हो तो हमें बहुत आनंद आता है। हमें तो परम औषधि का काम होता है, ऐसा लगता है हमें परम औषधि मिल रही है, परम टॉनिक मिल रहा है आपका। एकदम कोरोना क्या अनेक रोग दूर करने के लिए, अनेक रोग दूर हो जाते हैं। 95 रोग मानसिक रोग है। आपकी हंसी हमें ऑक्सीजन दे देती है। डिमेंशिया, डिप्रेशन, फोबिया, ये सब जो प्रसन्न नहीं रहते हैं, आनंदित नहीं होते हैं, कुंठा में रहते हैं, ईर्ष्यालु है, झगड़ालू है, आदि आदि घमंडी है, वो हंस नहीं सकते हैं। वो हंसेंगे तो वो अलग प्रकार, उसकी चेहरा, उसके हाव भाव, उसके आंसू अलग अलग होगा।
वो प्राकृतिक नहीं होगा। इसको बड़ी लैंग्वेज में वैज्ञानिक ने बहुत लिखा, बहुत मैं पढ़ा भी हूँ और मेरी किताब में भी लिखा हूँ। नमस्ते गुरुदेव। अब मैं गदगदयन बपो पुलकयन नेत्रद्वय श्रावयन। अब लोग को समझते ना, आरी गदगद नेत्र श्रावयन आनंदासु। वीणा 2 मिनिट आवाज कಡಿಮೆ ಮಾಡ್ರಿ। हाँ, अब अगली जिज्ञासा के लिए आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी गुरुदेव के चरणों में नमस्ते करता हूँ। वीणा आवाज कಡಿಮೆ ಮಾಡ್ರಿ। महाराज जी नमस्ते सर। नमस्ते महाराज जी, एक मेरी छोटी सी जिज्ञासा है। ये बहुत आवाज आ रही मेरे? आ रही है भगवान? पूरा ग्रुप बैठा हुआ है। ग्रुप बैठा है। आ रही गुरुदेव, आ रही। लिखा मेरी जिज्ञासा स्वामी जी यह है कि तीर्थंकरों के समूह शरण में केवल ज्ञानियों को मोक्ष होता है, लेकिन केवल ज्ञानी तीर्थंकर जब तक समूह शरण का त्याग नहीं करते हैं तब तक उनको मोक्ष क्यों नहीं होता है? क्योंकि ऐसे तीर्थंकर को, हाँ, ये तो आप लोग को पढ़ाया हूँ मेरी क्रांतिका ग्रुप से लेकर के विश्व धर्म सभा में भी है। अभी अभी जो माता जी बताते उस संदर्भ में भी इसको आगे जोड़ के बताता हूँ, क्योंकि समवसन की रचना केवल तीर्थंकर की होती है। दिव्यजनी खिरना केवल तीर्थंकर की अनिवार्य है, अन्य के लिए अनिवार्य नहीं। जो जितने प्रकार केवली होते हैं, तीर्थंकर केवली से सामान्य केवली, गणधर केवली, मूक केवली, उपसर्ग विजय केवली, अंतकृत केवली, केवल जो तीर्थंकर प्रकृति बांध करके 13वां गुणस्थान में तीर्थंकर प्रकृति के पूर्ण उदय से जो तीर्थंकर केवली है, वो निश्चित रूप में दिव्य ध्वनि के माध्यम से उपदेश देंगे। और समवसन उनको ही केंद्र करके इंद्र कुबेर को आदेश लेकर निर्माण करता है। जो सामान्य केवली है उनकी गंधकुटी होती है, परंतु वो जो भले तीर्थंकर भगवान उसके मालिक नहीं है, ना राग द्वेष है, ना कर्तृत्व है, परंतु पुण्य के कारण पुण्य फला अरिहंता के अनुसार वो वैभव उनके निमित्त से है। इसलिए जब वो योग निरोध करते हैं तब उसके पहले वो उनको सब त्याग करना पड़ता है। जैसे अति स्थूल उदाहरण, जो साधु है वो समाधि के समय में साधु पद भी त्याग नहीं करते हैं, परंतु जो आचार्य है, उपाध्याय है, विभिन्न उपाधिधारी साधु है, उनको उपाधि त्याग करना पड़ता है। इसी प्रकार कथनचित तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म का नाम कर्म है, और नाम कर्म आत्म स्वभाव नहीं है, तो इसलिए उनको त्याग करना, और त्याग कर कोई इच्छा पूर्वक थोड़े करते हैं, वो तो सहज वो प्रक्रिया हो ही जाती है और होती ही है प्रक्रिया। परंतु अन्य के पास तो वैभव है नहीं, उनका नेतृत्व नहीं है, उनको निमित्त करके इंद्र तो बनाते ही नहीं, जो तो उनके लिए बनाते हैं। जैसे आप लोग को और भी बहुत पढ़ा हूँ, आचार्य संघ आया, सम्यगम प्रत्येक प्रकरण में आप लोग पढ़ा हुए सब। जैसे कोई संघ के प्रमुख आचार्य का नाम लेकर बताया गया, प्राचीन काल में भी अकंपन आचार्य, तो अन्य साधु का तो नाम नहीं है, तो अन्य साधु का अपमान क्या है, क्या निरादर है, क्या नहीं। तो इसलिए इस दृष्टि से वहां भी ये जोड़ देना चाहिए। नमस्ते भगवान, नमस्ते भगवान। समय हो गया। सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि गुरुदेव का नित्य स्वाध्याय जो चल रहा है वो 3:25 पे प्रारंभ हो जाता है, तो ये जो लिंक आपको भेजी गई है यही लिंक रोज रहती है, और अपने सभी परिचितों को, जो भी स्वाध्याय प्रेमी हो, उनको शेयर करें और उनको जोड़ें। बहुत सारे हमारे अनेक साधु भगवंत भी
इस वेबिनार में गुरुदेव से स्वाध्याय को लाभ प्राप्त कर रहे नियमित रूप से आचार्य श्री विद्यानंद जी गुरुदेव, मुनि श्री आज्ञा सागर जी गुरुदेव, मुनि श्री सहज सागर जी गुरुदेव, गणी न्यायिका सौहार्दमती माता जी, गणी न्यायिका जिनवाणी मती माता जी, गणी न्यायिका आस्था श्री माता जी, आचार्य श्री गुप्तिनंद जी गुरुदेव, सभी सत्संग संघस्थ साधु भी इस वेबिनार में जुड़ रहे हैं और सभी लाभ ले रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन है इस स्वाध्याय में जुड़कर सभी लाभान्वित होवे। गुरुदेव की वाणी बहुत ही अमूल्य है। 5 प्रकार के स्वाध्याय को छोड़ के गुरुदेव मौन ही रहते हैं और स्वाध्याय एक गुरुदेव हमको ज्ञान दान दे रहे हैं, तो सभी इसमें लाभ प्राप्त करें। गुरुदेव से निवेदन अनुरोध चरणों में गुरुदेव जिनवाणी स्तुति और मधु, आपकी भावना, सबकी रुचि से संख्या बढ़ रही है। आज तो बहुत लोग को एक ही रूम में बैठ करके सुन रहे हैं, उसके आगे लिखा हुआ अनेक लोग बैठ कर सुन रहे हैं और नमस्ते भी कर रहे हैं। वो हाईलाइट करो कौन है, बहुत लोग एक साथ बैठे हैं, ये हाईलाइट करे तो एक तो ये गुरुदेव 1008 लिखा हुआ है। हाँ, एकदम ग्रुप में बैठे हुए जैसे सभा में बैठते हैं धर्म समय में। हाँ, बहुत लोग बैठे हैं। आशीर्वाद। शायद कहाँ से आप महाराष्ट्रದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ कर्नाटक गुरुदेव। हाँ हाँ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು वो चातुर्मास के लिए बुला के गए थे। ಎಲ್ಲರಿಗೆ आशीर्वाद आपको सुन करके गुरुदेव कब हमारे यहाँ कब आएंगे ऐसे पूछ रहे गुरुदेव। अच्छी बाबा आशीर्वाद ತುಂಬಾ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಕಲಿಬೇಕು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಕನ್ನಡ ಬರ್ತದೆ. ನಮಸ್ತೆ ಮಹಾರಾಜ್. ಆಶೀರ್ವಾದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ ಮಹಾರಾಜ್? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೂರು? ನಮಸ್ತೆ ಮಹಾರಾಜ್. ಯಾವುದೂರು? ಬೆಳಗಾವಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಗಲ್ಲಿಗೋಡ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಚಾತುರ್ಮಾಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಸೇವಾ ಮಾಡಬೇಕು, ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆಬಿನಾರ್ದಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶ ಕಲಿಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಪ್ರವಚನ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿತಂತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. दो डिवाइस हो गए, एक डिवाइस ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು. हाँ हाँ गुरुदेव, आपने तो जो आत्मा के बातें बताते हैं ना, आत्मा के जो ज्ञान देते, इसलिए सबको आनंद, सबको अच्छा लगता है. ಒಳ್ಳೆದು. ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಇದೆ, ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಆನಂದ. सब खुश हो गए गुरुदेव, बहुत खुश हो रहे। वो भगवान हमारे यहाँ आएंगे, कब आएंगे? माता जी क्या बोला, वो अनम्यूट करेंगे तब बोलेंगे, रुको ऐसे. स्वागतम. नमस्ते भगवान. कन्नड़ में भी सुन रहे हैं. परम पूज्य आचार्य भगवान के चरणों में नमस्ते गुरुदेव जिनवाणी स्तुति और मंत्रोच्चार पूर्वक सबके स्वास्थ्य लाभ हेतु आशीर्वाद प्रदान करें. बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मा उपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानिम त्वं वन्द्यमानस्तु ममास्तु देवी, त्वं वन्द्यमानस्तु ममास्तु देवी. ओम अरण्मुख कमल वासिनी पापात्मं क्षम करी, सुत ज्ञान ज्वाला सहस प्रज्वलित सरस्वती, विश्व सर्व पाप हन हन दह दह पच पचम क्षाम क्षेम छुम छुम छ्वः. क्षीर वर धवले अमृत पल्लवे अमृत श्राव श्राव बम बम होम फट स्वाहा. ओम आम सोईपत्तानम, ओम नमो खलो सोईपत्तानम, ओम नमो जलो सोईपत्तानम, ओम नमो सप्प सोईपत्तानम स्वाहा. ओम शांति शांति शांति. नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते.
नमस्ते गुरुदेव का जय नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु, जयकारा गुरुदेव का। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु कोयली कोयली केली। फिर उन्होंने देखा था। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। जयकारा गुरुदेव का जय जय।